एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के लगभग बज गए 6:30 और यहाँ पे आने के बाद ना सुबह उठने के बाद चाहे मैं जल्दी उठूँ चाहे मैं लेट उठूँ, मेरा सबसे पहले काम यही होता है गैलरी में आना। और सुबह सुबह ये जो हवा चल रही होती है ना, इतना अच्छा लगता है। मतलब एकदम मन जो है ना हमारा वो शांत हो जाता है। उसके बाद इधर की साइड में आ गई थी। मतलब पहले मैं जो गैलरी वाला है वो खोलती हूँ और जब भी हस्बैंड जाते हैं ना तब फिर मैं बाहर की तरफ आ जाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सूरज बस निकलने ही वाला है, निकलने वाला नहीं है, निकल चुका है। और ये लगभग 6:45 बजे तक चले जाते हैं। तो सुबह वैसे तो ये कुछ भी खा पी के नहीं जाते हैं, ऑफिस में जाकर ही ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। पर फिर भी मैं डेली इनसे ज़रूर पूछ लेती हूँ कि चाय पियोगे या कुछ खाने को दे दूँ, तो मना ही कर देते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर खड़ी हो गई थी क्योंकि बहुत अच्छा लगता रहता है। हवा इतनी अच्छी चल रही होती है ना, एकदम ठंडी ठंडी और एकदम शुद्ध हवा मिलती है। तो अंदर जाने का तो मन ही नहीं करता रहता है, लेकिन मैं ज़्यादा देर ऐसे मतलब नहीं रहती हूँ खड़ी। जब ये आते हैं उसके बाद ही खड़ी होती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते हैं या कुछ भी ऐसे पाबंदी लगी है, पर मैं खुद ही नहीं खड़ी होती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे देखो पतिदेव पहुँच गए हैं गेट के पास। और यहाँ पे ना एक ब्लू कलर का आप देख सकते हो कैन रखा है, तो इसमें जो गाय का दूध होता है ना वो जाता है। मतलब कि यहाँ पे पता है बहुत सारी चीज़ें हैं, पता है जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। एक तो देखो शुद्ध हवा मिल रही है, ऊपर से खाने पीने का ये जो भी दूध दही छाछ या फिर सब वो बनती है ना, क्या बोलते हैं उसको, कढ़ी वगैरह, तो सब कुछ जो गाय पाला है ना, पीछे मैंने कल के व्लॉग में भी दिखाया था, तो उसी का सब कुछ यूज़ होता है। और आजकल तो अब जैसे शहर वगैरह में पैकेट वाला ही दूध लाते, तो उसमें भी सारे ही ब्रांड्स के कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता रहता है, ऐसा ही है। तो ये चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मतलब कि नहीं सोती हूँ। नींद भी वैसे खुली गई थी, वैसे लेट होंगी तो नींद तो आ जाएगी, लेकिन फिर मैं ना उठ ही गई थी और फ्रेश वगैरह हुई, चाय बना के पी मैंने। तब तक ना आशे भी उठ गई थी, पर बाबू ना अभी तक नहीं उठी है। तो मैंने आशे से बोला कि बिल्कुल भी हल्ला मत करना, उसको सोने दो जब तक सोती है, क्योंकि उठ गई ना तो फिर वो उधम ही मचाएगी और कुछ नहीं। पर आशे का भी ना अकेले उठ के मन नहीं लगता रहता है, तो वो भी मतलब मौका देख के कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है कि आवाज़ हो और वो उठ के बैठ जाए। देख सकते हो अभी हवा कितनी तेज़ की चल रही है, कूलर वगैरह भी मैंने बंद कर रखा है। तो बाबू सो रही थी, तो मैंने सोचा तब तक ना ब्लैंकेट वगैरह जो है मैं फ़ोल्ड करके और रख देती हूँ, रूम थोड़ा सा सेट करके झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा तो अब मैं नहीं लगा रही हूँ। और कल रात को तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो ब्लैंकेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरी आदत है मैं रात को जब सोती हूँ ना तो खोल के रख देती हूँ ब्लैंकेट को, तो इसी वजह से फिर मुझे फ़ोल्ड करना पड़ा। फिर इस वाले बेड पे ना ये पिलो कवर जो है मुझे लगाना था, रखा था, पर मैं मतलब कि ऐसे ही चल रहा था, तो आज जो है मैंने इसको भी लगा दिया। अभी बेड को ना अच्छी तरीके से मैं कर देती हूँ सेट। और जो क्लीनिंग वाले हैं ना वो लगभग मुझे लग रहा है 9 या 9:30 बजे तक आते हैं। तो मतलब बस झाड़ू ही लगाना रहता है, तो ऐसी कोई जल्दबाजी तो नहीं है, पर फिर भी मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ जो भी काम है। वैसे तो यहाँ इतना कुछ काम नहीं है, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा मेन वाला काम होता है ना वो हमारा मतलब आधा से ज़्यादा टाइम किचन में ही निकलता है। और यहाँ पे मेरी किचन की छुट्टी है, तो सबसे बड़ा जो काम है वो मेरा कम हो रखा है। मतलब कि वैसे तो मैं चाय बनाती हूँ, पर खाना वगैरह यहाँ नहीं बनाना पड़ता है, आ जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तब तक बाबू भी उठ गई थी, तो फिर मैंने उसको ब्रश वगैरह दे दिया था ताकि वो फ्रेश हो जाए, ब्रश कर ले। तब तक मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। क्लीनिंग वाले पता है क्लीनिंग तो करते हैं, पर वो फिर वैसा वाला होता है एकदम, मतलब जितने दूर उनको खाली मिलता है ना बस उतना ही वो करते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से कोने कोने से गंदगी निकाली, झाड़ू लगाया। और अभी जब आएंगे ना तो सारा सामान हटा रहेगा, तो पोछा भी अच्छी तरीके से लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खुली जगह है ना तो थोड़ी सी धूल मिट्टी वगैरह भी ज़्यादा आती है। तो व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो वैसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, लोग पूछ रहे थे, तो मैं सबका जो है एक एक करके आपको जवाब दूंगी। लेकिन कल वाले ब्लॉग पे ना एक आया था,
तो उसका मुझे लगा कि मुझे आंसर करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है ना कि जो लोग आपसे नए जुड़ते हैं वो भी, और या तो जो लोग पसंद नहीं करते हैं वो भी, तो उनका ना और कुछ नहीं मिलता, तो मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं ज़्यादातर सास और ननद को लेके। तो हालांकि जो नए जुड़ते हैं उनको लगता है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है जब आपको देखना स्टार्ट करता है कि क्या है क्या नहीं है, तो इस वजह से मुझे लगा इस टॉपिक पे मुझे जवाब देना चाहिए। हालांकि ज़्यादा मैं इस पर वो नहीं करती हूँ। तो कल एक कमेंट आया था कि आपकी ननद से आपकी बनती नहीं है क्या, या रिश्ते अच्छे नहीं है क्योंकि आप कभी भी अपने ननद के बारे में बात नहीं करते हो, आपके बच्चे कभी बुआ को याद नहीं करते हैं, और क्या था कि हाँ आपकी ननद कभी आती नहीं है आपके पास में। तो देखिए ऐसा होता है, इस पता है ऐसे करके और भी एक दो बार जो पहले कुछ टाइम पहले कमेंट आए थे ना नेगेटिव, तो उसने भी ऐसे कुछ लिखा था। तो पता है पहली चीज़ तो ये है, देखो जो व्लॉग होता है ना डेली व्लॉग, उसमें मैं सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बात करती हूँ जो कि करंट मेरे लाइफ में चल रहा होता है। अभी देखो मुझे मेरे मायके से आए हुए 3 से 4 दिन हुए हैं, पर मायके विदाई वाले व्लॉग के बाद मुझे नहीं लगता है कि मैंने अभी तक किसी व्लॉग में मेरी मम्मी या मेरे भाई का नाम लिया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उनकी याद नहीं आती, या बच्चों का मैंने कुछ शेयर किया होगा कि याद करें या कुछ भी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे उनकी याद नहीं आती है, कि मैं उनको भूल गई हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि अब जैसे व्लॉग जो चल रहा होता है, जो मैं कर रही होती हूँ, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी ननद से नहीं बनती है, या बच्चे बुआ को याद नहीं करते। ऐसी चीज़ें पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में आती है। हाँ ये है कि मैं अब फ़ोन जब मैं उनसे बात कर रही हूँ कॉल्स में, अब मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, या जब हमारी वीडियो कॉल पे बात होती है बच्चों की होती है मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं कभी नहीं करती हूँ। बट हाँ अगर कभी मुझे याद रहा उस टाइम पे तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और पता है मैं हमेशा एक ही चीज़ लेके चलती हूँ कि अगर मैं मेरा जो भी रिश्ता है जिनके साथ भी, तो अगर मैं उस रिश्ते में कभी भी कुछ भी ऐसा करती हूँ जिससे कि सामने वाले को तकलीफ़ हो, तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हो सकती है। मेरा भी एक ही भाई है, तो मैं अपनी तरफ से हमेशा हर चीज़ 100% ही देने की कोशिश करती हूँ। और फिर अनबन होने वाली बात भी मतलब नहीं होती है। जब आप साथ में रहते हो तब की बात अलग होती है, लेकिन जब आप दूर दूर हो तो मतलब क्यों ही अनबन होगी, वो वाली बात है। रही बात उनके यहाँ ना आने की, तो मेरी दोनों जो ननदें हैं, 2 ननदें हैं मेरी, तो मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं, तो दोनों जो हैं वो काफ़ी दूर रहती हैं। जो मेरी बड़ी वाली ननद है वो रहती है कलकत्ता में, जो छोटी वाली ननद है दीदी वो रहती है नागपुर में। और सबके बच्चे मतलब कि पढ़ाई कर रहे हैं, फिर हस्बैंड है। तो देखो अभी जैसे मैं ही हूँ, तो मेरे बच्चे भी छोटे हैं, फिर भी मैं इतने इतने दिनों पे मेरे घर मतलब कि गई थी 1 साल पे। उनके बच्चे, जो छोटी वाली दीदी उनकी बेटी बड़ी वाली जो 10th में है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटा बेटा है। तो ऐसे करके सबकी लाइफ में सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं एक टाइम के बाद, तो मुश्किल हो जाता है फिर टाइम निकालना, आना जाना। चलो अगर मेरी से अनबन हो रही थी, मेरे पास नहीं आती, कानपुर तो आ सकती हैं, क्योंकि कानपुर मतलब अभी तो मेरी सासू माँ है तो उनका ही सब कुछ है, तो ऐसा भी नहीं मैं वहाँ रह रही हूँ तो चलो मेरी वजह से नहीं आएंगी। तो वो कानपुर तो आ सकती हैं, बट ऐसा नहीं है, जब भी वो आती हैं तो हम भी जाते हैं, उसी टाइम पे वो आती हैं। और आप मेरे 2 साल पुराने व्लॉग्स देखना, जब मेरी बड़ी वाली भांजी मतलब बड़ी वाली दीदी की बेटी की शादी थी, उस टाइम पे मैंने सबको ही दिखाया था, मेरी पूरी फैमिली, मेरी चाची सास हो गई या फिर मेरी छोटी वाली दीदी होगी, मतलब सबको ही मैंने व्लॉग में दिखाया था। और व्लॉग के टाइम पे सभी मेरी बहुत हेल्प करते थे। बट अभी इस बार भी पता है, जो छोटी वाली दीदी उनको मैंने बोला था आने के लिए, पर अभी क्या उनका कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, फिर इन सब चीज़ों के चक्कर में फिर वो भी नहीं है। जो बड़ी वाली दीदी है उनकी सास भी गांव में अकेली ही रहती है, तो उनकी भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो दीदी अभी 2-3 महीने से गांव में ही हैं। तो अभी जो जीजा जी हैं वहाँ पे, तो उनको भी खाने पीने की दिक्कत हो रही है। जब आप हस्बैंड के साथ होते हो ना, तब 10 दिन के लिए भी मायके जाना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं और मेरे हस्बैंड साथ में रहते थे ना, मुझे 10 दिन 15 दिन के लिए, 15 दिन तो बहुत है, 10 दिन से ज़्यादा ये रुकने नहीं देते थे। उसमें भी पता डेली कॉल करते थे, ये कैसे बनेगा वो कैसे बनेगा, क्योंकि अकेले ऑफिस जाते हैं ना, तो सब कुछ संभालना जेंट्स लोगों से नहीं हो पाता है। तो अभी भी पता है, जब यहाँ मैं आई हूँ ना, तब 2 बार तो मेरी बात होगी, तब भी दीदी से मैंने बोला था कि आप बस यहाँ मत आना, आप गाँव ही घूमती रहो। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी क्या करूँ, मैं इतने दिन से यहाँ पे हूँ, वहाँ पे भी उनको दिक्कत हो रही है, तो आऊँगी मैं। तो बस यही है, ऐसा नहीं है कि हमारी नहीं बनती है। चलो मेरे से नहीं बनेगी, भाई से तो बनेगी, अपनी मम्मी से तो बनेगी ना।
तो मैं तो कानपुर रहती नहीं हूँ, अगर मेरे इस वजह से अगर नहीं आ रही होती तो वो कानपुर ज़रूर जाती। तो ऐसा नहीं है, वो बड़ी वाली दीदी का तो खैर गांव में ही चक्कर लगता रहता है, बिहार हमारा गांव है, तो वो वहाँ पे मुझे लग रहा है हर 2-3 महीने पे उनको जाना आना रहता है। तो मम्मी जब गांव जाती हैं तो मिल लेती हैं, बट कानपुर जब वो इसी वजह से नहीं आ पाती हैं। फिर अभी उनकी लड़की की शादी है, बट उनका भी बेटा है, तो वो भी पढ़ाई करता है, तो सब कुछ छोड़ के आना मतलब वही होता है, हम लेडीज़ ना एक बार फंस जाते हैं ना जिम्मेदारियों में, तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई होप कि आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। बाकी इससे ज़्यादा तो मैं कुछ प्रूफ नहीं दे सकती हूँ। हाँ, जब वो लोग आएंगे तब मैं दिखाऊंगी, मैं बोलती तो हमेशा हूँ, पर वही हो जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, वो लोग नहीं आ पाते हैं। तो यही है यहाँ पे ना, आज मैंने सोचा थोड़ा सा जो ये अलमारी है ना इसको मतलब कि क्लीन करती हूँ, क्योंकि पूरा ऐसे भरा पड़ा था, जबकि ऐसा इतना कुछ सामान भी नहीं है। और ये जो डब्बे हैं ना, ये कल भैया ने दिए थे, तो सुबह सुबह ही ना मैंने इसको वॉश करके और सुखा लिया था। तो अभी मैंने इसमें ना पोहे और मुरमुरा, नमकीन, टिकरी ये सब चीज़ें भर दी थी। नीचे वाला जो ड्रॉर था उसमें ना बच्चों के जो बिस्किट और चॉकलेट वगैरह थे वो रख दिए। चॉकलेट पता है जो भी आता है ना बच्चों को 2-4 चॉकलेट दे के ही जाते हैं, इस वजह से चॉकलेट मुझे लग रहा है 50-60 चॉकलेट तो इकट्ठी हो गई होगी बच्चों के पास। और मैं ना ज़्यादा चॉकलेट वगैरह मीठा बच्चों को देती नहीं हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कर ली। उसके बाद हस्बैंड आते ही बच्चों को नीचे लेके चले गए। उसके बाद फिर मुझे कॉल करते हैं कि फटाफट से नीचे आ जाओ। तो वैसे तो मैं रेडी थी, बट फिर भी मुझे 5 मिनट लगा टाइम, तो 7 बजे तक मैं आ गई थी नीचे। तो ये कहते चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं आ गई हूँ। 7 बजे तक मतलब अंधेरा नहीं होता है। इसी टाइम पे ना 2 दिन पहले शायद से बड़ी वाली ननद का कॉल आया था, वो गांव में इस टाइम पे, तो कह रही थी कि मैंने तो शाम की पूजा भी कर ली और हम ना शाम को यहाँ पे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे सुबह भी जल्दी होते, शाम थोड़ा सा लेट होता है। तो मैं बाहर जैसी आई तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और पतिदेव जो है स्कूटी लेके रेडी थे। तो फिर आज हमको लेके जा रहे थे ये सुमेरपुर। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब कि जब ये आए थे ना 6 बजे तक, तभी अगर हम निकल जाते तो सही था, पर फिर ये बच्चों को लेके नीचे चले गए और खेलते खेलते ना इतना टाइम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। ये हम जहाँ भी रह रहे हैं ना उससे 10 मिनट आगे इतने सारे फिर जो है घर वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। उसके आगे फिर ये थोड़े से पेड़ पौधे जैसे हैं। तो मुझे ना ये सब चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है और एकदम से ना गांव की याद आ जाती है। और पता है मुझे ना सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो मुझे लगता है स्कूटी या बाइक पे ऐसे जाना शाम के टाइम या सुबह, एकदम सुबह सुबह जाओ ना, फिर वो जो ठंडी हवा चल रही होती है, मौसम अच्छा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी भी शाम का ही टाइम हो रहा था, मतलब अंधेरा तो नहीं हुआ था बट हल्का हल्का होना स्टार्ट हो गया था। ये देख लो दोनों साइड ही पेड़ थे और ये इतना अच्छा लग रहा था ना देखने में। तो मुश्किल से हमें 20 मिनट लगे थे शहर पहुंचने में, यानी कि सुमेरपुर। और फिर वहाँ पे सेम वैसे ही था, दुकानें वगैरह और शॉप्स थी, बहुत सारी ब्रांड वगैरह भी थे। हाँ, बट जयपुर में हम जहाँ रह रहे हैं उसको मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं उसी हिसाब से है। तो इधर की तरफ काफ़ी अच्छी आबादी है शहर के, मतलब कि अच्छा था। तो यहाँ पे फिर सबसे पहले तो ये मुझे लेके गए गोलगप्पा खिलाने, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ पे हर कोई इसी की मतलब तारीफ़ करता है, यहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो पहले मुझे पता नहीं था, सच बताओ मुझे कहाँ लेके जाने वाले हैं। और यहाँ पे इतनी भीड़, पहले ही हम लोगों से बोला था कि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, इन्होंने भी बोला था लाइन लगी रहती है। तो फिर हम लोगों ने खाए यहाँ पे 6 फ्लेवर वाले गोलगप्पे, जो कि बहुत टेस्टी थे। उसके बाद फिर पतिदेव हम लोगों को लेके गए डिनर कराने के लिए। और पता है 7 बजे हम निकले थे, 8:30 तक हमें घर पहुँचना था। तो आज सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो रहा था ना कि मतलब क्या बताऊँ। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिफ्ट से पहुँच गए थे ऊपर, और काफ़ी अच्छा ये भी होटल था। तो यहाँ पे फिर हम लोग बैठे थे अंदर, और बैठते के साथ ही ना फटाफट से ऑर्डर दिया, क्योंकि हमें जाना था और थोड़ा सा रास्ता ऐसा है ना, तो ये था कि चलो टाइम से पहुँच जाए, बच्चों के साथ आएँ। और अगर हम अकेले आए होते तब तो चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन बच्चों के साथ आते हैं ना, थोड़ा सा रास्ता वैसा था मतलब, तो थोड़ा सा लगता है डर। तो फिर हम लोग बैठ गए थे और उसका डिनर एकदम ये सरप्राइज़ वाला ही था, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला था, पूरे दिन में भी नहीं आते कि शाम को भी। अब मैंने जो घर में कपड़े पहने थे वही मैं पहन के आई हूँ, और मैं वैसे ही शाम को एक बार रेडी हो जाती हूँ इनके आने से पहले। तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने कंघी करी और मैं आ गई थी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि हम लोग डिनर वगैरह करने जा रहे हैं।
तो यहाँ पे ना फिर फटाफट से हमने ऑर्डर दिया। गोलगप्पे खा चुके थे तो वैसे ज़्यादा भूख नहीं थी, और इन्होंने बोला कि बहुत जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करना, क्योंकि हमें ना निकलना था। यहाँ पे हम बैठे तब तक 8 बज चुका था, क्योंकि टाइम इतनी जल्दी निकलता है ना, ऊपर से फिर हमें आने में भी टाइम लगा था और गोलगप्पे वाले के पास तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था पनीर बटर मसाला, साथ में ये तंदूरी रोटी और छाछ सैलेड। तो सिंपल सा ही खाना था, बट इतना टेस्टी था ना कि बाबू ने भी खाया। हालांकि वो जल्दी से कुछ भी खाती पीती नहीं रहती है, लेकिन तीखा नहीं था ना, और बहुत टेस्टी था, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो फिर हम लोगों ने बस फटाफट से खाया खाना। वैसे मुझे ना खाना खाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर आज मैंने पहले बोला था 8:30 तक खा लेना, तो फिर बस जल्दी वाला ही सारा काम था। खाना खाने के बाद फिर हम लोग फटाफट से निकल गए थे, मतलब कि आ गए थे नीचे। स्कूटी से आए हैं तो चलो कोई टेंशन नहीं थी। और मतलब वैसे तो बहुत अच्छा दिन गया, शाम भी काफ़ी अच्छा गया, बट वही था एकदम जल्दबाजी वाला था। आते आते काफ़ी देख सकते हो अंधेरा हो चुका था, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुई और हम लोग पहुंच गए थे आराम से घर। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।